हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्लासेस। आज अपनी इस वीडियो में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। क्लास 10th का और क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश की है। आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और चीज़ों को साथ में अंडरस्टैंड करते हुए चलिए। वीडियो देखने के बाद 1 से 2 बार उस क्रॉस को अपने आप से बना के देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को जो लिंक है वो मैंने आपका कमेंट बॉक्स में डलवा दिया है, तो आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे अपडेट देखने को मिल जाते हैं, क्या अपडेट चल रहा है, क्या सैम्पल पेपर्स आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है और इसमें मैंने बच्चों को देखा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, कैसे हम इसे पर्टिकुलरली बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें हम 2 करेक्टर लेके चलते हैं। 2 करेक्टर। हमने एक चीज़ अभी पढ़ी थी कि अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे उसमें हमने खाली एक करेक्टर लिया था, 1 करेक्टर। इसकी बात कर रहे थे हम, ये दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, मोनो हाइब्रिड। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो इसमें हम 2 करेक्टर लेके चलते हैं। अब इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल से चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे, राइट। ठीक है, देखिए, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात मैं करूँ तो मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ पेरेंट्स का, ठीक है। और पेरेंट्स में मैंने एग्जाम्पल लिया, एक है हमारा राउंड ग्रीन। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, बहुत धीरे मैं यहाँ पे चलूँगा। और दूसरा हमारा रिंकल येलो, दैट इज रिंकल येलो। ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, मैं बाहर से एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल आपके ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इनके हम पर्टिकुलरली बात करते हैं गैमिट्स की, कि गैमिट्स इनके कैसे बनेंगे, तो देखिए, इसमें हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर दैट इज कैपिटल आर, जस्ट अ मिनट। और हम यहाँ पे ले लेते हैं दैट इज या कैपिटल आर से हमने रिप्रेजेंट करा है पर्टिकुलरली राउंड को। और हम रिप्रेजेंट अगर करें ग्रीन को, दैट इज ग्रीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई से, दैट इज स्मॉल वाई, जस्ट अ मिनट, दैट इज हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई से, राइट। सो स्मॉल वाई से हमने रिप्रेजेंट करा ग्रीन को। ऐसे रिंकल की बात करें, रिंकल को हमने रिप्रेजेंट करा स्मॉल आर से। और येलो को रिप्रेजेंट करा हमने कैपिटल वाई से। तो हम इस कैपिटल वाई को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को देखने को मिलती है कि ये होता कैसे है। तो ये कैपिटल वाई, ठीक है। अब मेरे पास ये गैमीट निकाल लिया, गैमीट। यही पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा जब आपका बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है, तो यही इस तरीके से ही आपको पैटर्न इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसकी गैमीट क्या होगी? इसकी गैमीट होगी कैपिटल आर और ये आपका स्मॉल वाई। इसकी क्या होगा? स्मॉल वाई और आपका कैपिटल वाई, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसकी क्या निकालेंगे? हम इसे फर्टिलाइज कराएंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद हम इसकी F1 जनरेशन निकालते हैं, जो इस तरीके दिखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये क्या है? हमारी F1 जनरेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, दैट इज ये क्या है? हमारी F1 जनरेशन है। और अगर आप F1 जनरेशन को देखोगे तो F1 जनरेशन आपको दिखने को यहाँ पे मिल रही है, दैट इज अगर हम यहाँ पे F1 जनरेशन देखते हैं तो ये हमारी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें देखिए, वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। थोड़ा हार्ड हमें लगता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, लेकिन जब हम 1 से 2 बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चीज़ें हमारे को बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या पर्टिकुलरली, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा राउंड है, क्योंकि कैपिटल आर यहाँ पे डोमिनेंट है, ये हमारा राउंड है। और कैपिटल वाई यहाँ पे डोमिनेंट है, मतलब ये राउंड येलो है, दैट इज ये हमारा क्या निकला यहाँ पे? ये हमारा राउंड येलो निकला, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, दैट इज राउंड येलो। राउंड येलो क्यों है? क्योंकि कैपिटल आर यहाँ डोमिनेंट है और कैपिटल वाई जो कि हमारे येलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी F1 जनरेशन यहाँ पे आ चुकी है, जो हमारी क्या थी? कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आई। अब हम इसे सेल्फ फर्टिलाइज कराते हैं पर्टिकुलरली अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, ठीक है। अब हम यहाँ पे गैमीट देखने हैं कि हमारी गैमीट बन के क्या आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है गैमीट्स का निकालना, क्योंकि गैमीट से ही पूरा हमें यहाँ पे चीजों को समझना है, राइट। सो गैमीट निकालने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, सबसे आसान तरीका क्या है? आप इसका कैपिटल आर लो, यहाँ लिखो, और एक बार कैपिटल वाई लो, यहाँ लिखो, ठीक है। फिर क्या करो? एक बार और कैपिटल आर लो और एक बार स्मॉल वाई लो, ये रहा स्मॉल वाई।
अब क्या करो, एक बार आप स्मॉल आर लो, एक बार आप कैपिटल वाई लो। अब क्या करो, एक बार स्मॉल आर लो और एक बार स्मॉल वाई लो। ठीक है, ये हमारा क्या बन गई, ये हमारी गैमेट्स आ गई। अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है F2 जनरेशन की तरफ। F2 जनरेशन हमें निकालनी है, यानी F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें क्या बनाना पड़ता है, एक हमें पुनेट स्क्वायर यहाँ पे बनाना पड़ता है। सो पहले हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे, जस्ट अ मिनट या। सो हम यहाँ पे पहले एक स्क्वायर रेडी करते हैं जो कि हमें चीज़ें को अच्छी तरीके से बनने में मदद करेगा, राइट। देखिए, सो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया इस तरीके से, ठीक है। और स्क्वायर ही बनाना, यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये कैसे बनता है, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो यहाँ पे लेके चलूँगा चीज़ों को, कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके, राइट। तो ये हमारी यहाँ पे गैमेट्स हमारी यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। और दैट इज़ हमें यहाँ पे 4 कॉलम अलग से बनाने पड़ेंगे, दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे हम इस तरीके से जगह बनाएंगे यहाँ पे। और हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे 4 कॉलम ऐसे बनाने पड़ेंगे, दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, दैट इज दिस इज अ सेकेंड। मैं चाहता तो मैं इसकी कॉपी भी ला सकता था, लेकिन आपके सामने से बनाना जरूरी है, तभी आप जाके इसे अच्छी तरीके से समझ पाओगे, राइट। ठीक है, अब देखिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास एक्चुअली एक लाइन यहाँ पे है, राइट। सो जस्ट अ मिनट, या ये हमारी इस तरीके से हो गया, इस तरीके से ना करके इसे, या और ये हमें अब जो है इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो 1 2 एंड पर्टिकुलरली 3 एंड पर्टिकुलरली 4, ओके। सो हम अपनी यहाँ पे सारी गैमेट हम यहाँ पे लिख देंगे, सारी गैमेट हमारी क्या क्या गैमेट हमारे पास थी, वो सारी गैमेट देखिए हमारे पास गैमेट थी। तो कैपिटल आर था और कैपिटल ही हमारा वाई था। फिर हमारे पास क्या था, कैपिटल आर था और एक हमारे पास स्मॉल वाई था। फिर हमारे पास स्मॉल आर था और कैपिटल वाई था। फिर हमारे पास क्या था, स्मॉल आर था और हमारे पास स्मॉल ही वाई था। ऐसी सेम चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और हमारे पास स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब हमें चीज़ों को बस हमें अब कुछ नहीं करना, बस हमें हम यहाँ पे इन्हें यहाँ पे इनकी जनरेशन को यहाँ पे लिखना है। तो इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज, मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तो चीज़ें हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर यहाँ देखिए वाई और स्मॉल वाई, दैट इज कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। फिर ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे ही हमें इस वाली जनरेशन को लिखना है, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई और आपका स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ से दैट इज कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, दैट इज स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर आपका कैपिटल वाई और आपका स्मॉल वाई। ऐसे ही यहाँ पे आर है, यहाँ पे दैट इज स्मॉल आर है, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे, दैट इज कैपिटल आर और फिर ये आपका स्मॉल आर है, फिर आपका कैपिटल वाई है, फिर अगेन आपका कैपिटल वाई है। फिर ऐसे ही आपका दैट इज कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है और फिर आपका स्मॉल वाई है। ऐसे ही आपका दोनों छोटे आर है और फिर दोनों बड़े यहाँ पे हमें वाई दिखते हैं। फिर ऐसे ही हमारा दोनों छोटे आर हैं और एक बड़ा वाई है, एक हमारा छोटा वाई है, राइट। ऐसे ही हमारे यहाँ पे देखो कि यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल दैट इज स्मॉल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई और आपका स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो एक हमारा कैपिटल आर है, फिर स्मॉल आर है, फिर स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई है, ठीक है। फिर यहाँ हम देखेंगे तो 2 बार हमारा स्मॉल आर है और फिर एक बार हमारा कैपिटल वाई है, एक बार हमारा स्मॉल वाई है। फिर आखिरी में हमारा क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो ये हमारी अब यहाँ पे क्या बन के आई है, हमारी ये F2 जनरेशन के बारे में चीज़ें बन के आई हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने नाम दूंगा, मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। देखिए अब मैं इसे नाम देता हूँ, देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा राउंड है क्योंकि कैपिटल आर राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा था और वाई कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, देखिए कैपिटल वाई हमारा येलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। तो कैपिटल राउंड और येलो, राइट, राउंड एंड येलो। ऐसे यहाँ पे ये भी राउंड होगा, राउंड और येलो, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये भी राउंड होगा, राउंड, और यहाँ पे कैपिटल वाई दैट इज येलो, और ये भी हमारा क्या होगा, दैट इज राउंड होगा और क्या होगा, येलो होगा। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा राउंड येलो है, राउंड येलो। बस यहीं पे थोड़ा बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये भी हमारा राउंड है, लेकिन अब हमारा यहाँ पे स्मॉल वाई आ गया, राइट, स्मॉल वाई। और स्मॉल वाई हमारा ग्रीन था, देखिए स्मॉल वाई हमारा ग्रीन था, ये रहा स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई क्या था, ग्रीन था, राइट। सो स्मॉल आर है हमारा ग्रीन
ठीक है। फिर हमारा ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, दैट इज हमारा कैपिटल आर यानी राउंड और इज कैपिटल वाई यानी येलो। अब हमारे यहाँ कैपिटल आर है यानी राउंड है और स्मॉल वाई है यानी पर्टिकुलरली हमारा क्या होगा, ये पर्टिकुलरली हमारा ग्रीन होगा, ग्रीन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है, हमारा राउंड है और कैपिटल वाई है यानी येलो है, ये भी हमारा राउंड येलो रहेगा, राउंड येलो। ये हमारा क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर है और स्मॉल आर हमारा रिंकल था, रिंकल रिंकल था, लेकिन रिंकल के साथ क्या निकल के आएगा, येलो, क्योंकि कैपिटल वाई साथ में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ये भी हमारा रिंकल है, लेकिन रिंकल के साथ क्या प्रेजेंट होगा, येलो, येलो। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमारा ये कैपिटल आ रहा है तो राउंड होगा और राउंड के साथ क्या होगा, येलो होगा, राउंड येलो। ठीक है, ये भी क्या है, कैपिटल आ रहा है तो राउंड और स्मॉल वाई साथ में प्रेजेंट है, यानी स्मॉल स्मॉल पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, फिर यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर है, स्मॉल आर यानी रिंकल और कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई का मतलब है येलो। फिर हमारा ये क्या है, दैट इज स्मॉल आर है, स्मॉल आर का क्या था मतलब, स्मॉल आर का स्मॉल आर था रिंकल और कैपिटल स्मॉल वाई भी है, स्मॉल वाई का मतलब क्या था, ग्रीन। और अगर आप ये देखोगे ये है कि आपका रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन तो हमारा कोई पेरेंट था ही नहीं, देखिए रिंकल ग्रीन हमारा कोई पेरेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ राउंड ग्रीन है और ये फिर रिंकल येलो है, तो ये वाला जो करेक्टर बन के आया हमारा रिंकल ग्रीन, ये बिल्कुल नया करेक्टर है, बिल्कुल नया करेक्टर ये बन के आया, राइट। सो ये था आपका एक तरीका डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये आपका एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मेरी बात मानिए, एक से दो बार फिर से इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत थोड़ा ट्रिकी रहता है, टेबल में थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है कई बार बनाने में, तो एक से दो बार आपको इस टेबल को जरूर ट्राई करना है। और अगर आपको एक बार ये टेबल आ गई तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे बनाना सीख जाओगे। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, दैट इज हमारा फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा। देखिए, अब हम बात करें अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में, तो मैं यहाँ पहले नाम लिख देता हूँ क्या क्या था। एक हमारा था राउंड येलो, राउंड येलो था। एक हमारा क्या करेक्टर है, एक हमारा राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन। ठीक है, और हमारा और क्या करेक्टर हो सकता है, एक रिंकल येलो हो सकता है, दैट इज रिंकल येलो, और एक हमारा रिंकल ग्रीन हो सकता है। इससे ज्यादा तो कोई करेक्टर बन ही नहीं सकते, अगर आपस में मिल भी जाएंगे तो यही चार करेक्टर बनेंगे, रिंकल ग्रीन, ये चार करेक्टर में देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई करेक्टर बनता भी है तो ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हमारा राउंड येलो कितने प्रेजेंट होंगे, यानी राउंड येलो कितने प्रेजेंट है। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ एंड सेवन, एट एंड सेवन, एट, नाइन, नाइन, लगभग लगभग 9 प्रेजेंट है, राइट, 9। अब बात करते हैं राउंड ग्रीन कितने प्रेजेंट है। राउंड ग्रीन की बात करें तो राउंड ग्रीन पहला ये रहा एंड सेकंड ये रहा एंड तीसरा ये रहा, थर्ड, हमारे कहीं ना कहीं 3 प्रेजेंट है राउंड राउंड ग्रीन पर्टिकुलरली 3। फिर रिंकल येलो की बात करते हैं, रिंकल येलो की बात की जाती है तो हमारी पहले में कोई रिंकल येलो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है कोई भी, थर्ड में है एक ये रहा, एक ये रहा, दो और एक तीन, तीन हमारे रिंकल येलो है, दैट इज 3। और एक रिंकल ग्रीन जो हमारा नया पैटर्न बना है वो एक ही है, बस ये रहा। सो हमारा एक रिंकल ग्रीन है, दैट इज हमारा ये रहा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आई है, ये हमारे यहाँ पर पर्टिकुलरली फिनोटाइपिक रेशियो हमारी निकल के आ चुकी है। देखिए मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसानी से हमने इस चीज़ों को समझ लिया, बहुत ही आसानी से, राइट। और हमने बहुत आसानी से चीज़ों को समझने की भी कोशिश की है कि हम कैसे इसकी एक तरीके की फिनोटाइपिक रेशियो को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका पर्टिकुलरली फिनोटाइपिक रेशियो। और इसी के बाद हमें एक चीज़ और समझनी है जो बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या है, देखिए इन्होंने लिखा है द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर जीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अगर इनहेरिटेंस हो रहा है एक जीन का, सपोज करो कैपिटल टी स्मॉल टी का इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है, ये किसी और जीन के इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं करने का। सपोज करो कोई जीन और इनहेरिट हो रहा है, एक पेरेंट्स में से 2 जीन निकल के आ रहे हैं, एक जीन निकल के आ रहा है यानी ग्रोथ का, और एक जीन निकल के आ रहा है पर्टिकुलरली हेयर के कलर का, ठीक है। सो इन दोनों की जीन की इनहेरिटेंस हो रही है, लेकिन ये दोनों जीन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करने के, इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। सो हमने अभी तक 3 लॉ को पढ़ा है, राइट। 3 लॉ को हमने पढ़ा, पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट क्या था, ठीक है। और इन तीनों लॉ को पढ़ने के बाद हमने ये चीज़ अच्छी तरीके से जान ली है कि पर्टिकुलरली हमने बहुत अच्छी तरीके चीज़ों को समझने की कोशिश की है, ठीक है।